के नाम काटे गए, उसी प्रकार अब यूपी का नंबर आ गया है। अगले साल ग्राम पंचायत के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने फैसला कर लिया है कि 1.25 करोड़ वोटर्स के नाम तो हम उत्तर प्रदेश से भी काटेंगे। जिस तरीके से विपक्ष एक बार वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है बिहार में, क्यों निकाल रहा है? वोट चोरी को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर कि किस तरीके से बिहार में लोगों के साथ धांधलीबाजी की गई है, 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, जबकि उन 65 लाख वोटर्स में से जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया था उनमें से कई लोग जिंदा भी हैं। तो उसी प्रकार अब नंबर आ गया है उत्तर प्रदेश का, यानी कि योगी आदित्यनाथ के राज्य का। आपको बताते हैं हुआ क्या है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जिला अधिकारियों को सूचना दी गई है कि वो बीएलओ से कहे कि वो 29 सितंबर तक ये जांच करे कि कितने लोगों का सत्यापन हुआ है। लोगों के जो है लिस्ट में नाम डाला गया है कि इनका सत्यापन होना है, ये लोग जो है इनके वोट कटने हैं। यानी कि जिस तरीके से बिहार में 65 लाख वोटर्स के नाम काटे गए, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़, सोचे 1.25 करोड़, बिहार में सिर्फ 65 लाख थे, तब इतनी बड़ी हलचल मच गई देश में। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ नाम है। 12 करोड़ जो है वो टोटल वोटर्स है जो ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट करेंगे, तो उनमें से 1.25 करोड़ वोटर्स के नाम इस बार इस लिस्ट में डाले गए जिनका नाम कटना तय है। उन्होंने जिला अधिकारी से कहा है कि बीएलओ से कहिए कि वो उनके घर जाए, जांच करे और उस सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करे। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? ये हुआ यूं है कि जिस तरीके से बिहार में 65 लाख वोटर्स को काटा गया कि हाँ इनके पास आधार कार्ड नहीं है, इनके वेरिफिकेशन नहीं है, आप अपनी नागरिकता साबित करो, उसी प्रकार से आधार कार्ड की वजह से आधार कार्ड एक से दूसरी जगह भी उनके, अगर किसी दूसरे ग्राम में, दूसरे गांव में भी उनकी वोट बनी हुई है, ये सब चेक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो इसी को लेकर 29 सितंबर तक का टाइम दिया गया है बीएलओ को कि 29 सितंबर तक ये जांच खत्म करनी है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 29 दिन, सिर्फ 1 सितंबर से 29 सितंबर तक का समय दिया गया है, चुनाव अगले साल है, वो भी मई या फिर अप्रैल में, उससे 29 दिन में ही ये जांच पूरी करनी है, ये सत्यापन पूरा करना है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो लोग देश से बाहर नौकरी के लिए गए हो, जो अपने गांव से बाहर दूसरे राज्य में गए हो, क्या वह इस जांच का हिस्सा बन पाएंगे? क्या वह अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करा पाएंगे? अगर वह आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं करा पाएंगे तो उनकी वोट कट जाएगी। अगर वो वोट देने ग्राम पंचायत में आते तो वो अपनी वोट देके कैसे, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं हो, क्योंकि उनकी वोट तो कट चुकी है। यही सवाल जिस तरीके से बिहार में उठा था कि इतने कम टाइम में, चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को ये सारी प्रक्रिया याद क्यों आती है, उसी प्रकार से अब सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ 29 दिन क्यों? आपके पास अभी 6 महीने का समय है, तो आप टाइम एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं जिससे सभी लोग आकर अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करा सके। लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ 29 दिन ही क्यों चूज किए, और वो भी योगी आदित्यनाथ के राज्य में? अब आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव आयोग का फैसला है कि 1.25 करोड़ वोटर्स के नाम कटने, 1.25 करोड़ वोटर्स का सत्यापन होना, क्या यह सही है? क्या सही में अब जो चुनाव आयोग पर विपक्ष एलिगेशन लगाता आ रहा है कि कहीं ना कहीं तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग हेराफेरी कर रहा है, क्या वह सही है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज विद अनुष्का पवार।